प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर का मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन सियासी मौसम जो है यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्म रहता है। एक जानिब पीटीएम है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीटीएम जो है 12 बार इस बात का इरादा कर चुकी है और इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल पूरे मुकम्मल करने नहीं देंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल तो ज़रूर मुकम्मल करके रहेगी। लेकिन अगर जेन्युइनली यहाँ पे देखा जाए तो गुज़िश्ता 2.5 साल का अरसा जो है उसके अंदर अवाम यहाँ पर काफ़ी परेशान हमें यहाँ पर नज़र आती है। मईशत की सूरत हाल हमारे सामने है, महंगाई की सूरत हाल भी जो है भी आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में अवाम क्या सोचती है, अवाम का क्या कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल करने में कामयाब हो गई तो उसका मईशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पीडीएम का नाम तो आपने सुना होगा कि पीडीएम भी है, एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। पीडीएम ने ये कहा कि जनाब 31 दिसंबर 2020 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन हुकूमत तो है। अब आप क्या कहते हैं? नहीं रहनी चाहिए दीजिए यदि हुकूमत है। ये बहुत जालिम बंदा है, इसने मुल्क को लूट कर खा लिया है। इसने नवे साल की खुशी में लोगों को ऐसा झटका दिया है कि 250 रुपये लीटर तेल दे बताते हैं। इन्हें क्या जी हर चीज़ सस्ती करांगे ने हर चीज़ को अग लाई है। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर लेती है तो उसका क्या असर मुरतब होगा, अच्छा या बुरा? बुरा होगा जी। कैसे बुरा? ये नून लीग की पार्टी जो भी थी ना ठीक थी, वो गरीबों के हक में थी, पर ये जो पीटीआई है गरीबों के हक में नहीं है। ये अपना आप लूट रहे हैं, ये दुनिया को लूट रहे हैं, टैक्स बता दिए हैं, हर चीज़ को इसको आग लगाई हुई है। गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा कहाँ जाए जनाब? आप मछली लेने आए, मछली तो लें। हाँ मछली ले ली है। ये देखे जी, जो मच्छी का रेट 200 रुपये था वो 600 रुपये इन्होंने कर दिया गज्जों ने। तो ये 200 से मछली का रेट 600 रुपये क्यों कर दिए? इसके अंदर भी क्या हुकूमत की गलती है? पता है जनाब मसला क्या है? ये मंडी वालों का कसूर है, वो महंगी दे रहे हैं। हाँ जी, जब हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती बेचेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपको 5 साल पूरे करते नजर आती है? ये तो हुकूमत ही उन्होंने किया, जब उनके 5 साल के 10 साल भी लगा सकते हैं बस। तो पीटीएम वाले पे बेचारे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो उनकी मर्जी है, ना करें फिर। सवाल आज हम लेकर आए हैं अवाम के दरमियान के क्या अगर तब्दीली सरकार अपने 5 साल मुकम्मल कर लेती है तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे हुकूमत के ऊपर, अवाम के ऊपर और सबसे बढ़कर मुल्की मईशत के ऊपर। और दूसरा सवाल मेरा आज ये है कि क्या अपोजिशन वाकई में जो है यहाँ पर इस्तीफ़े लेने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी आप बताएं कैसे आप देखते हैं तब्दीली सरकार की हुकूमत को? तब्दीली सरकार की हुकूमत तो सही, जो आने वाली हुकूमत है वो तो इस्तेमाल हो चुकी है कितनी दफ़ा, अब उसने क्या करना है। वो हालात ऐसे नहीं है कि मतलब इन्हें 5 साल का मौका पूरा देना चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। अपोजिशन भी तो यहाँ पे बार बार ये कहती है कि हुकूमत वो नहीं मानते हैं। अपोजिशन के साथ साथ ये भी इलेक्शन नहीं हुए, हर चीज़ हुई है, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि अपोजिशन नहीं है, हल्फ नहीं उठाया उन्होंने, हल्फ उठाया। वो ये कहते इस्तीफे लेंगे, हम हुकूमत नहीं करने देंगे। हुकूमत ऐसे इस्तीफे थोड़ी देती, कभी दी किसी हुकूमत ने इस्तीफा, आज तक नहीं दिया। आपको क्या लगता है 5 साल बाद मुल्क के हालात क्या होंगे? इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा, फिर देखें इमरान का क्या करता है। फिर हम 5 साल हुकूमत अगर यहाँ पे मुकम्मल कर लेती है तो फिर तब्दीली क्या आएगी 5 साल के बाद? तब्दीली तो बस आपके सामने ही है, जैसे अभी चल रही है, बाद में भी ऐसी चलेगी। अभी कैसे चल रही है? अभी काम के हालात आपके सामने हैं, ना ही काम की पोजीशन समझ आ रही है और ना ही कस्टमर की समझ आ रही है। और असल में हालात, आपको लगता है कि अपोजिशन ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि हुकूमत को जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये मौक़िफ़ या दुरुस्त है, गलत है? नहीं, दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, क्योंकि जब से ये इमरान खान आया ना तब से ये मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, कारोबारी और
हर तरफ से बंदा परेशान हो चल, क्या लगता है आपको कि अगर ये हुकूमत 5 साल यहाँ पे मुकम्मल कर लेती है, 5 साल के बाद तब्दीली क्या आएगी? तब्दीली जो अभी हमें नज़र आ रही है वो तो यही है कि इसने कूड़ास्तान बना दिया लाहौर को। हर तरफ देख लें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी जो है वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बिल इतने बढ़ गए हैं कि घर के बिल भी पूरे नहीं होते, बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती हैं। लोगों के पास पैसा होगा तो काम चलेगा ना, लोगों के पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल। अपोजिशन ये कहती है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 5 साल नहीं मुकम्मल करने देगी। आपको क्या लगता है कि उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है? इस्तीफे लेने चाहिए? वक़्फ़ जो है ना उनका भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने भी क्या किया, कुछ नहीं किया हुआ। मसला ये है कि अब ये इन्होंने अगर 2 साल में जो हाल कर दिया इन्होंने, अगर 2 साल और निकालेंगे तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर तो पाँव पे भी जैसे वो लंगड़ा हो जाए, बंदा जब जख्म हो जाए तो ख़राब हो जाता है, इसी तरह मुल्क को ख़राब कर देंगे। अभी तक 2.5 साल हो गए। हाँ जी। कैसी लगती है कारकर्दगी? अभी तक तो ये ज़ीरो में है, बिल्कुल ज़ीरो में है। जो अपना प्लस वसीम अकरम साहब लगे हुए हैं उनको काम ही नहीं करना आता। वो वैसे ही दरवेश आदमी है, किसी दरबार पे बैठ जाए जाके दरवेशी कर लें, इससे तो यही अच्छा है ना कि दरवेश है तो दरवेशी करें। वो वसीम अकरम का जो है ना, नहीं इस्तीफे तो नहीं देने चाहिए। 5 साल मुकम्मल कर ले हुकूमत, मतलब मुल्क के लिए बचेगा ना। अगर ये 5 साल पूरा करेंगे, हमने खुद वोट दिए इनको। अच्छा। लेकिन हमें पता है कि हम इतने परेशान हो गए, कारोबारी भी परेशान है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। हाँ, यहाँ पर लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, ये भाई कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर ले, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि 5 साल के बाद क्या तब्दीली आ जाएगी? 5 साल के बाद भी यही हाल रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी तकरीबन। नहीं, तब्दीली अच्छी होगी बुरी होगी? बुरा हाल ही है, अभी तो फ़िलहाल बुरा हाल ही चल रहा है। अंदेशा यही हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी यही चल रहा है तकरीबन। अभी फ़िलहाल कोई तब्दीली, ये लोग बोल रहे हैं कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली यही सोचते हैं और यही कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा होगा, नेक्स्ट अच्छा होगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन ने ये कहा था कि 2020 जो है हुकूमत के लिए आखिरी साल होगा, लेकिन 2021 आ गया, अपोजिशन भी कुछ ना कर सकी अलावा जलसों के, अलावा रैलियों के। फ़िलहाल उनको कोई रिलीज़ नहीं मिल रहा। ठीक है, आपने कभी देखा कि अपोजिशन, इसी बात करें, आपने कभी देखा कि अपोजिशन कभी आवाम के लिए निकली हो कि महंगाई हो गई है, उसके ऊपर कभी अपोजिशन ने कभी जलसा किया हो? इसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बात भला कि इसने कुछ भी नहीं की है, और आगे भी जो इसने 2 साल इसके हैं ना, तो इसने आगे भी नहीं कुछ करना है। इसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आती है खुद की इसने क्या करना है। 5 साल बाद आप क्या तब्दीली देखते हैं? कुछ 5 साल बाद कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप बताएं भाई, 2.5 साल तो अभी गुजर चुके हैं, 5 साल बाद आप क्या तब्दीली देखते हैं? कि आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद मुल्क की हालात कैसे होंगे, मईशत कैसी होगी? अगर ये रहे तो कुछ भी नहीं होगा। जो 2.5 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में ये क्या करेंगे? महंगाई इतनी हो गई है, हर गरीब आदमी भूखा मर रहा है। अवाम को रिलीफ देना चाहिए, वो इनके पास है नहीं, बातें करी जाते हैं जो आप ये भी तो देखें ना कि अपोजिशन यहाँ पे जो जलसे जो कर रही है, अपोजिशन में यहाँ पर क्या लगता है कि अपोजिशन का भी यहाँ पर अपना मुफाद है, अपनी सियासत है। अवाम के लिए यहाँ पर क्या बात हो रही है? अवाम के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। अपोजिशन का क्या काम है इसमें? पीडीएम की बात कर रहे हैं ना, पीडीएम की बात करें कि पीडीएम यहाँ पे जलसे कर रही है, जुलूस कर, उनके ऊपर सब पे कोई मसला नहीं है। ऐसा बात खान साहब की करें जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी बात कर ले। आप बताएं, उनकी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये वाली हमारी तो ना है ना। ये बिल जो है ना, ये तो थोड़ा सा ही है बेचारा। हाँ, वो कैसा इशू नहीं है। गर्मियों में आप आना, फिर आपको बताएंगे कितना बिल आता है। रेट की है, जो रेट टैरिफ जो चल रहा है उसकी बात करें ना आप। बात खान साहब की ये जिम्मेदारी है ना इस वक्त। 2.5 साल में क्या किया है? 5 साल बाद आपको क्या लगता है 5 साल बाद क्या तब्दीली आएगी? जीरो। मजीद बेड़ा गर्क होगा, अच्छा होने के बजाय मजीद बेड़ा गर्क होगा। ये खान साहब दुआ करें, खान साहब शायद हमें जान। ऐसे ना बोले, ऐसे ना बोले। मुल्क के वजीर आज़म है ना, इज्जत तो है उनकी, डिकोरम तो है उनका। रखे अपने पास, हमें नहीं चाहिए। रखे अपने पास, हमें नहीं आप ये भी तो देखे ना कि अपोजिशन जमातें जो पहले हुकूमत में थी, गोली मार दो, सबको गोली मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी दे दो सबको, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम बात मौजूदा हालात की बात करें, उनको जो मर्जी करें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। लेकिन आपको लगता है कि 5 साल बाद कोई अच्छी तब्दीली नहीं आती? कुछ भी नहीं होगा, जीरो 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 ज़रबे जीरो। अच्छा चाचा जी बताया क्या हुआ है? क्या हुआ आपको नहीं पता चल रहा क्या हुआ? आप भी अक्सर देख रहे हैं क्या होना है। इधर कुछ नहीं होता, ये पुराने काम है, नया कोई काम नहीं है। 5 साल बाद आपको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल करती है, क्या तब्दीली आ जाएगी? कोई तब्दीली नहीं आनी, ये तब्दीली आएगी, कोई
तब्दीली नहीं आएगी। मैं भी आपके पास दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपको लगता है कि इनको 5 साल मुकम्मल करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्यों? आवाम तंग आई हुई है, महंगाई से, खाने की हर चीज़ की परेशानी हो गई है, किसी कोई सहूलत ही नहीं है। हाँ जी, कोई सहूलत नहीं है। अपोजिशन यहाँ पर ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत यहाँ पर इस्तीफे दे दे, क्या करना चाहिए? हुकूमत जो गई है ना, फिर भी रोटी पेट भर के खा रहे थे। इतनी महंगाई नहीं, ना समय दालें, ना सब्जियाँ, ना चीनी, ना आटा, कुछ है ही नहीं इनके दौर में। यही चीज़ तो सहूलत होती है। अच्छा, मेरी बात सुने कि ऑपोजिशन यहाँ पे जलसे करती है, ऑपोजिशन यहाँ पे रैलियाँ निकालती है। गोली मारो इनको सबको, हम कोई जाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है किधर निकाल दी या किधर नहीं निकाल दी। जो लाखों का जो मजमा आता है जलसों में, पता नहीं है वो कौन है? वो अल्लाह जाने कौन है। तो आपको ये नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी तो यहाँ पर अपने मुफाद के लिए जलसे कर रही है? वो कर ही जान दो, हम अपने मुफाद को बैठे हैं, वो अपने मुफाद को करी जाए। 5 साल बाद क्या तब्दीली देखते हैं आप? कुछ भी नहीं, वैसे की वैसे ही है। 5 साल बाद क्या तब्दीली आएगी? 5 साल क्या आएंगे, वही आएंगे जो पहले हो के आ रही है, वही तबाही आ रही है। और क्या है, गरीब से तो बड़ी उम्मीदें थी ना। उम्मीदें तो थी, मगर काम कुछ नहीं है, पानी पैर दिया और कुछ भी नहीं। हाँ, ये लगता है कुछ भी ऐसे लगता है। हाँ, कुछ नहीं होना। से इधर आ गया बेचारा, इधर आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मगर तबाही है, कुछ भी नहीं। काम करते हैं, बचत कुछ नहीं है। पीडीएम जो कहती है, ऑपोजिशन यहाँ पे जो कहती है कि ये हुकूमत इस्तीफे दे, घर जाए, सही कहती है? पीडीएम वाले भी ड्रामा है, सारे ड्रामे है, कुछ भी नहीं होना है। ना पीडीएम ने कुछ करना है, ना इमरान खान ने कुछ करना है, किसी ने भी कुछ करना है। गरीब लूट रहे हैं बस। आपको क्या लगता है 5 साल बाद मुल्क की मईशत कहाँ पे जाके खड़ी होगी? तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हाँ जी, ये हुकूमत को, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर ले तो अच्छा है? हुकूमत ने अभी तक किया क्या है जो 5 साल मुकम्मल करने के लिए बैठी हुई? अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी तक तो तबाही की है बस। हर अवाम का हर बंदा परेशान है। मीडिया वाले आप जी। अच्छा, मुझे ये आटा लेके आया हूँ 80 रुपये, जो कल तक जो नवाज शरीफ के दौर में जो था 48 रुपये किलो, आज 80 रुपये किलो। तब्दीली चाचा जी जिंदाबाद। तब्दीली का आ जाओ मेरे भाई, इधर आओ। आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद हुकूमत को, 5 साल बाद मुल्क की हालात क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे तो जिससे बात करो ना, हर शख्स यहाँ पे तत्ता बैठा हुआ है, मतलब गुस्सा खा जाता है तब्दीली के नाम के ऊपर। क्या कहते हैं आप? तब्दीली के नाम पे गुस्सा क्यों खा रहे हैं? कि वो ये कहते हैं अभी तक कुछ नहीं किया हुकूमत ने, 5 साल भी अगर यहाँ पे हुकूमत को दे दिए जाएं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अवाम की तवक्कात गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा थी, तो वो तवक्कात पूरी नहीं हो सकी। तवक्कुआत जो है अवाम की बढ़वाई तो गई थी ना भाई, कोई शक नहीं इसमें। अवाम को तवक्कात दिलाई गई थी और कहा गया था कि ये ख्वाब दिखाए गए थे, तो वो ख्वाब पूरे नहीं हुए अवाम के। अवाम इसलिए जज्बाती हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 2.5 सालों में सारे ख्वाब तो पूरे नहीं हो सकते ना? टाइम लगेगा अभी उनको। पीडीएम ये कहती है, ऑपोजिशन की कहती है कि ये हुकूमत इस्तीफे दे, घर जाए, नए इलेक्शंस हो। क्यों? अवाम बारी भी तो लेनी है ना भाई सबने। तो बारी अपनी बारी पे आए ना। इन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, नून लीग ने, पीपल पार्टी ने पूरे किए हैं। इनको 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया, 5 साल पूरे होने दें, उसके बाद अवाम फैसला करे कि किसकी बारी आनी चाहिए। ठीक है ना? क्यों इस्तीफे दे? नहीं देने चाहिए। नहीं, आप बताएं, हुकूमत काम कर रहे, सारी दुनिया देख रही है किन्ना काम कर रहे। ਤੁਹਾਡਾ लीडर माशाल्लाह जिन्ना काम कर रहे, कदे मुर्गियां पाल लो, कदे अंडे कढ़ा लो, कदे कुछ करा लो, कदे ये करें, कदे वो करे। घर सारा तुसी तो खैर मुर्गियां पालियां, तुसी तो अपने लीडर बारे कहना ही कहना, अंडे खांदे रोज तुसी। इधर जो बाहर 200 रुपये दर्जन विक रहे हैं, वो हुकूक का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अपोजिशन यहाँ पे जो है इस्तीफे जो मांगती है, क्या अपोजिशन यहाँ पर हक बचाने पे? एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि अभी तक अपोजिशन ने यहाँ पे जितने भी जलसे किए, जितनी भी यहाँ पे रैलियाँ की, सारी की सारी लगता यूँ है कि सारी की सारी रैलियाँ अपने मुफाद के लिए थी। अवामी मुफाद के लिए क्या था यहाँ पर? अवामी मुफाद के लिए अभी तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। और उनको असम्बली से निकलना भी नहीं चाहिए, इस्तीफे भी नहीं देने चाहिए। असम्बली में जाके मुकाबला करना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। ना इस्तीफे दें, ना असम्बली से बाहर आए। जलसे जुलूस एक हक है। होती है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि 5 साल बाद तब्दीली क्या आएगी? 2.5 सालों में तब तो कुछ नहीं लगता, 5 साल बाद आपको क्या लगता है? नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, यही सिलसिला चलेगा। आपको क्या लगता है?
कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ना साल चढ़ते साथ ही इसने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, और ऐसे ही गैस भी महंगी होती है, गैस वगैरह आती नहीं है घरों में। घरों के सिलसिले को ही देखा जाए और काम वगैरह को देखा जाए तो काम तो है ही नहीं है, बाज़ार आपके सामने है, खाली पड़े हुए हैं। आप बताएं ना, आप तो बिल्कुल चुप हो गए। सब पूरे चौक में ये अकेले वाहद है जो इमरान खान के साथ है। कहते हैं मुझे कोई गोली भी मार जाए मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। मैं अपनी जिंद जान हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ। पेट्रोल 250 रुपये लीटर भी खरीदूंगा, अंडे 250 रुपये दर्जन खरीदूंगा, मुर्गियाँ घर में पाली हुई, परसों एक मुर्गी मर गई, उसका अफसोस है। बताया चाचू, बताइए आपका लीडर है आपके मुर्गियाँ देगा, मुर्गियाँ कितना देगा? लीडर ने महंगे कर जी यार, महंगी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सास करना चाहिए, हर चीज़ देनी चाहिए। लेकिन मेरी बात सुने ना, अंडे महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, ये सब महंगी हो गई। लेकिन आप तो क्या कह रहे हैं, पीटिया के साथ हैं? दो महंगी होगी, वो कह रहे हैं मैं 250 रुपये दर्जन भी खरीदूंगा। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। आप ही गलत है, आप ही अपने उन्हें सही करें। 5 साल अगर हुकूमत यहाँ मुकम्मल कर जाती है तहरीक इंसाफ की, क्या तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली आएगी, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसे ना बोले। बिक जाएगा, क्योंकि इसका जो हालात कर रहा है, कारोबार नहीं है, लोगों के परेशान हालात है। आपको नौकरी के पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो जब कारोबार नहीं होगा खाएंगे कहाँ से आएगा? अपोजिशन भी तो जलसे कर रही है ना, अपोजिशन भी यहाँ पे कहती है इस्तीफे दो जी, घर जाओ। आपको क्या लगता है? जो मर्जी कर ले, ये पाकिस्तान अगर 5 साल पूरा करेगा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान लेकिन मेरी बात सुने, इतने भी तो बुरे नहीं है ना ये लोग। नहीं, इन्होंने किया क्या बेचारे? चले ठीक है, हम मानते हैं महंगाई हो गई, लेकिन इसके अलावा और क्या बुराई क्या की इन्होंने? बेटा ये पता क्या बुराई यही होती है, महंगाई। इंसान को रोटी सस्ती मिले, खाना को आटा सस्ता मिले। आटा कहाँ जा रहा है? देखो चीनी का 50 रुपये किलो थी, अब कितना 110 रुपये पे हुई। फिर उसके बाद घी कितना महंगा हो गया। तब्दीली से खुश हैं? तब्दीली का हम नहीं खुश हैं। ये यहाँ पर सिलसिला है, यहाँ पर गुफ्तगू के सिलसिले को हम जो है आगे जाके भी जारी रखेंगे। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अहलियाने लाहौर के गर्मा गर्म जज्बात हैं आज के प्रोग्राम में। गो मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, रिमझिम यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन लाहौर वाले जो है यहाँ पर काफ़ी गुस्से में हैं। और तब्दीली के यहाँ पर क्या ही कहने हैं, क्या हुकूमत यहाँ पर 5 साल मुकम्मल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? पीडीएम का यहाँ पर आगे जाके क्या जो है उनका लाहेअमल होगा, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 5 साल अगर यहाँ पर हुकूमत मुकम्मल कर गई, जो कि अच्छी बात है, करने चाहिए, जमहूरियत है मुल्क में, क्या तब्दीली आएगी? मईशत कहाँ जाएगी? ये आएगी कि ये खुदा ना खासा मुल्क का बेड़ा गर्क न हो जाए, बस ये तब्दीली आ सकती है, और इसके पास कोई तब्दीली नहीं है। इतने भी तो खैर बुरे लोग नहीं है ना। बुरे क्या है, क्या किया आज तक बताएं? महंगाई के अलावा एक कुछ चीज बता दें जो उन्होंने अच्छा किया है। एक कुछ सड़क बनाई है वो बता दें। फिरदौस मार्केट का अंडर पास बनाया है, वो पहले का बन रहा है, इसने तख्ती लगा दी अपनी। छोड़ दो, ये उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आदमी इकट्ठे किए हैं, किराए के बंदे लाए हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन अपोजिशन यहाँ पे जो कहती है कि ये मौजूदा हुकूमत इस्तीफे दे, घर जाए, आपको क्या लगता है उनका ये जो बयानिया है वो कितना दुरुस्त है, गलत है? इस्तीफे देने के बारे में, इस्तीफे बहुत समझ सोच के देंगे, वो पागल नहीं है, इसके पीछे लग के इस्तीफे दे दें ताकि ये खुला डुला जो मर्जी खाए पिए। ये नहीं हो सकता, इसको घर तक पहुँचा के छोड़ेंगे वो। उन्होंने ये भी तो कहा, नहीं घर तक पहुँचाने की तो बात उन्होंने की थी, उन्होंने ये भी कहा था ना कि 2020 में हुकूमत नहीं होगी, लेकिन 2021 आ गया, हुकूमत तो है। कोशिश करता है ना, कोई खुदाई आर्डर तो नहीं वो लेके आए, कोशिश करता है कि ये हमारे पीछे बुरा आदमी हमारे पीछे से उतर जाए, चला जाए, यही करता है ना, और क्या करेगा? 5 साल बाद क्या तब्दीली देखते हैं? 5 साल बाद ये हमें पीछे उतर जाए, अल्लाह ताला को नेक बंदा भेज दे, बस ये बात। नेक तो पहले भी थे ना, बात ये सर जी, वो नेक इनसे करोड़ दर्जे अच्छे थे, नेक तो पहले भी थे। देखिए जी, हम चाहते हैं कि चला जाए, कोरोना खत्म हो जाएगा, बस इसकी वजह से कोरोना है, सबसे बड़ा कोरोना ये है हमारे मुल्क में। ये अल्लाह करे ये उतर जाए, चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए, क्योंकि वैसे भी
ना मेरी बात सुनिए, खैर बात ना करें, मुझे अब ये बताएं आप कि चले एक महंगाई यहाँ पर होती है, महंगाई यहाँ पर हो गई, ठीक है, मईशत की सूरत हाल थोड़ी ख़राब है, पेट्रोल थोड़ा महंगा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके शायद सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किस तरह होगा? 4 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की, 4 दिन हो गए, एक पैसा नहीं लेके गए घर में। अब बच्चे भूखे तो क्या करें? इमरान खान को रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? सिर्फ ये बता दे अवाम के लिए क्या किया इसने? कुछ किया है बताएंगे अवाम के लिए? कुछ ही नहीं किया। मुझे ये बताए ना कि ये लॉकडाउन लगा रहा, 4 महीने दुकान बंद रही, किसी दुकानदार ने ये नहीं कहा ये बंदा गरीब है इसको कुछ दे दिया। सियासी जलसे हो रहे हैं, के बच्चे ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मेरी बात सुने, सियासी जलसे जो यहाँ पर हो रहे हैं, सियासी जलसों में मुझे ये बताएं, सियासी जलसों में अवाम के लिए क्या बात हो रही है? देखिए जी, अवाम के लिए अगर वो आ जाएंगे जिनको ये चोर कहते थे वो इनसे बेहतर थे, बस सीधी सी बात है, करोड़ से बेहतर। आप मुझे ये बताएं जरा, सियासी जलसे यहाँ पर होते हैं, रैलियाँ यहाँ पर हो रही हैं, ये बताएं कि सियासी जलसों में क्या हो रहा है, अवाम के लिए क्या बात होती है? असल में पता क्या चीज़ है, बात ये है कि अगर हम अल्लाह को याद करें ना, अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह ताला इंसान के लिए बेहतर है। अल्लाह कहता है कि तौबा करो, ठीक है। ये अभी मैं 100 रुपये इधर बाजार में फेंक दूँ ना, 4 बंदों ने कहना मेरा। असल में अवाम करप्ट है, हम भी करप्ट है। वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान साहब को। अच्छा जी, और ये वोट जब आपने उनको दिया तो अभी तक वो आपकी उम्मीदों पे क्या पूरा उतरे? अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। फिर भी महंगाई तो खैर जो बढ़ रही है वो भी आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। तो ये इस्तीफे देना चाहिए हुकूमत को? बिल्कुल अब दे देना चाहिए, अब इतनी आवाम तंग है तो फिर नहीं। तो आपको ये नहीं लगता 5 साल मुकम्मल कर लें तो अच्छी बात है? 5 साल मुकम्मल कर लें फिर तो काम ख़त्म हो जाना, फिर तो जो गरीब है ना वो तो बिल्कुल बिछ गया, मतलब ऐसे हो गया, वो लेट गया बस। ठीक है, क्या लगता है आपको इस्तीफे देने चाहिए? इमरान खान को देना चाहिए। और अपोजिशन को क्या लगता है आपको कि अपोजिशन फिर क्या करे? ये बात सुने, पहले अंडा होता था 10 रुपए का, ठीक है, अब 20 रुपए का है, ठीक है। कोई गरीब आदमी अंडा भी नहीं खा सकता, कोई गरीब आदमी का कोई होता था चलो जी अंडा बना के रोटी खा ले, वो 1000 रुपए किलो इसने अदरक खिलवा दिया लोगों को, 400 रुपए किलो नींबू खिलवाए। और लेकिन आप देखें ना, लोगों ने ले लिए, फिर भी ले तो लिए लेकिन मजबूरी थी, वो लेने तो थे ही लोगों ने। तो ये इतनी महंगाई है कि कुछ कह नहीं सकते। अगर यहाँ पे 5 साल मुकम्मल कर लेती है तो आपको क्या लगता है कि इस 5 साल की मुकम्मल करने के बाद मुल्क की मईशत क्या होगी? पाकिस्तान कहाँ पर जाके तरक्की कर रहा होगा? पाकिस्तान जहाँ पे माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, सबको ही नज़र आ रहा है। ये अगर 2 साल में ये हाल है, अगर 5 साल यहाँ पे रह गए तो फिर 5 साल में तो जो थोड़ा बहुत बच गया है वो भी बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। और जैसे कहा जा रहा था कि गरीब नहीं कोई बचेगा, तो वो वैसा ही हो रहा है, गरीब बच्चा ही कोई नहीं है और ना ही बचेगा। बताया कि ये अपोजिशन यहाँ पर क्या कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इस्तीफे दे घर जाए, लेकिन अपोजिशन तो खुद असेंबलियों का हिस्सा है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये अपोजिशन जो है यहाँ पे कोई डबल गेम खेल रही है? खुद क्यों नहीं इस्तीफे देती? खुद भी इस्तीफे दें, अगर खुद भी इस्तीफे दें, अगर वो अपोजिशन इस्तीफे दे दे तो उनके इस्तीफ़ों से क्या होगा? उनके इस्तीफ़ों से कुछ भी नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट भी दे दे इस्तीफे फिर भी क्या होगा? पीछे बचा ही कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई पीछे बंदा ऐसा हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई भी पाकिस्तान के बारे में सोचने वाला नहीं है। गुजारा करें ना 5 साल इनके साथ, गुजारा तो आप क्या कहते हैं भाई? पे गुजारा कर लेना चाहिए इनके साथ। गुजारा कर ही रहे हैं जी, ये जीना तो पड़ेगा। 2 साल हो गए हम गुजारा ही कर रहे हैं, पर ये देख लें, ये गरीब बंदे हैं सभी हम, हमारे कारोबार हैं बिल्कुल ये कारोबार ख़त्म है, ना होने के बराबर कारोबार आ गए हैं, कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऊपर आके अल्लाह का अज़ाब बैठ गया है, पर हमारी तो सबसे यही दुआ है कि ये हमारे से ये जो बला है ये हटा दे। नून लीग के बंदे हैं, इंशाल्लाह जब तक हमारे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे हमें सुकून था, और हमारी कोशिश है कि उनकी बेटी अभी वापस भी तो नहीं आते ना लीडर, बात ये वो वापस भी नहीं आ रहे। आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे? लौटे हैं वापस। ये जो गलत कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं आ रहे ना, ये जो इनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, असल वजह ये उनको बदला ले रहे हैं। उन्हें बात अपोजिशन अगर एक जमात अगर एहतजाज करती है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उसकी वैल्यू कुछ और होनी थी। ये एक दूसरे को 5 साल जब इनकी हुकूमत होती है एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं। अब ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनकी कौन सुनेगा? हम तो नहीं सुनेंगे। हुकूमत को इससे कोई जो है नुकसान नहीं हो रहा। 5 साल ये हुकूमत अगर यहाँ मुकम्मल करती है तो क्या तब्दीली आप देखते हैं?
तब्दीली आपको यही तब्दीली नजर आएगी, कुछ भी नहीं होना। खान साहब की टीम से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। फिल वक्त अल्लाह तो अक्ल ही निज़ाम चल रहा है सारा, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गलत किया हुआ है, गलत क्या हो गया? निज़ाम की हुई है, गरीब के लिए क्या किया है? ये देखो, ये दुकान मेरी थी, दुकान से ये देखें बेचारे इधर आ गए, काम नहीं है तो हमारे पास ये इधर आए हुए हैं। ये दुकान, ये तब्दीली है जी, यहाँ से यहाँ पे आ गए। हमारे लिए नवाज शरीफ बेहतर, वो बेहतरीन था। तो जरा पैगाम भी दे दें, वापस आ जाएं। वो वापस क्यों आए? ये बदला ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे? टाइम से आएगा वो तो बिल्कुल वापस नहीं आएगा, वो चोर है। देखें अभी ग्वादर पोर्ट बन रहा है हमारा, तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हमारे मुल्क की मैशियत भी बढ़ेगी और हमें नौकरियाँ भी मिलेंगी और हमें हर चीज़ सहूलत इंशाल्लाह मैसर होगी। भाई अवाम का शिकवा तो दुरुस्त है ना, महंगाई बहुत हो गई। आस्था थोड़ा होता है ना, तो इनको सब्र भी करना पड़ेगा नून लीग वालों को। सब्र करें, सब्र से कर रहे हैं। जदीद दही पल्ले बेच रहे हैं, अपना काम है ना। आदमी अपनी किस्मत आदमी अपनी किस्मत खुद बनाते। तब्दीली क्या है कि 5 साल बाद, 5 साल अभी से ये जो डीजल है ना, जो डीजल है मौलवी, 5 साल बाद तब्दीली क्या आती है? तब्दीली लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत हो रही है। मीडिया पे जो है ना, हम सारे नौजवान टीएलपी के साथ आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप दोबारा अपनी फार्मेसी की दुकान पे जाओ। कोई बात नहीं भाई, दही भल्ले लगाने में कोई बुरी बात नहीं है। आए सर आगे बढ़ते हैं, आप भी अपनी दुकान पे वापस जाएं। चले जनाब, ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तब्दीली सरकार वर्सेस पीडीएम वर्सेस अपोजिशन। क्या तब्दीली आएगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए है या नहीं देना चाहिए? आइए ज़रा यहाँ पर जानते। अस्सलाम वालेकुम। इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये हुकूमत को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हुकूमत ने आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर इस्तीफ़ा अगर यहाँ पर दे दिया तो जमहूरियत की हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो जमहूरियत कैसे फिर बढ़ेगी? नहीं, ऐसी नहीं बढ़ेगी जैसे ये हो रहा है। ये तो हमारे तामन के साथ बढ़ेगी जमहूरियत। 5 साल बाद आपको लगता है कि 5 साल बाद क्या तब्दीली आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, जैसे ही इससे जो खराब होगी। कारोबार कैसे चल रहा है? हालात खराब होंगे, मजीद खराब होंगे। कारोबार है ही नहीं, सुबह के आए हुए बिस्मिल्लाह नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को इतनी शिकायतें क्यों हो गई हैं? आपको ये नहीं लगता 5 साल तो पूरे दे दें इनको? इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों के पास खाने के लिए है नहीं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो इतना कुछ, कोई भी चीज़ लेने चले जाएं हर दफ़ा उसका जो है रेट वो ज़्यादा ही हुआ पड़ा था। चीनी चावल ही नहीं मान है तो बंदा क्या खाए? एक गरीब है वो बंदा क्या खा सकता है? बाज़ लोगों का कोई कमाने वाला भी नहीं है, वो क्या करे? आपको ये लगता है कि 5 साल अगर हुकूमत के मुकम्मल होते हैं तो 5 साल के बाद आप क्या तब्दीली देखती हैं? क्या तब्दीली आ सकती है? चेंज क्या आएगा? अल्लाह ही ला सकता है तब्दीली। तो मुझे तो वैसे तो आती नज़र नहीं आती। तब्दीली अगर आएगी तो अल्लाह की तरफ से आएगी, वैसे नहीं आएगी। बाकी अल्लाह बेहतर करे। खुश हैं आप इनसे? हम सबसे खुश हैं। ये क्या मौजूदा हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि अपोजिशन तो उनकी कारकर्दगी से आप खुश नज़र नहीं आती? जी बिल्कुल देना चाहिए। आप खुद भी देख लें क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हालात चल रहे हैं। महंगाई इस कदर हो रही है हर तरफ, जो आप खुद भी देख GDP का रोज़ देख लें, फिर हर रोज़ महंगाई देख लें, कोई चीज़ से सहकम नहीं हो रही। मतलब जो आप बिल भी देख लें, बिजली के बिल देख लें, गैस के देख लें, वो भी देख लें। इससे पिछली हुकूमतें थी, बेशक वो चोर थे, मानते हो चले वो चोर हैं, जो भी थे बनाकर भी तो कुछ गए ने। इनकी तरह थोड़ी एक चीज़ भी नहीं बनाई इन्होंने, उल्टा बस हर टाइम TV देखो जी, अपोजिशन वाले ठीक अपोजिशन। तो देखिए ना, अपोजिशन भी जो है यहाँ पर जलसे करने के अलावा और क्या कर रही है? इसे देखें, बात सुने, ठीक है उनको इख्तियार नहीं है। आप ये देखें, उनको कोई असेंबली में भी बुलाते हैं, ये देखें ये खुद अपने लगे होते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अपने साथ बिल भी पास करते हैं, हर चीज़ करते हैं। कैसे हो रहा है? आइन के मुताबिक तो बिल तो सारे अपोजिशन भी पास करेगी ना, ये पास ही नहीं करते, अपने से पास करके आ जाते हैं। 5 साल यहाँ मुकम्मल कर जाती है तो 5 साल बाद क्या तब्दीली देखते हैं आप? मैशियत ख़राब हो जाएगी, सारी मैशियत ख़राब हो जाएगी और ये मुल्क में समझ लें कि और नीचे आ जाएगा। हाँ जी, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अपोजिशन का क्या किरदार देखते हैं आप? अपोजिशन का किरदार यही है कि अभी तो फ़िलहाल उनको जेलों के ही दिखा रहे हैं, जेलें दिखा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, उनको इख्तियार ही नहीं है। हाँ, ये अपोजिशन जो है ना, ये
हमारे लिए बेहतर थी, मगर अब इस वक्त जो है ना, इस वक्त उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। अब मियाँ साहब को पाकिस्तान आ नहीं सकते। हाँ, और शबाज उनको आने से किसी ने रोका तो नहीं ना? आ जाए। नहीं, वो आ जाए, उनको आने से किसी ने रोका तो नहीं? उनके भाइयों को उन्होंने जीना हराम किया, वो आके क्या करेंगे? जीना आके सामना कर लेना। बात ये क्या कहते हैं? बकाया महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर हम हुकूमत का कुछ कर सकते हैं। हुकूमत अगर यहाँ पे 5 साल मुकम्मल कर गई तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद क्या तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली नेगेटिविटी की सूरत में आ रही है। कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे, गंदगी इतनी, बीमारी है, कोरोना ने तंग किया हुआ है, दूसरे जो कचरे से बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो तब्दीली यही आएगी कि लोगों को और ज़्यादा माशी तौर पर बदहाली आ रही है। इस्तीफा देने से फ़र्क क्या पड़ेगा? इस्तीफे देने से क्या तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली ये आएगी कि जो सूरत हाल बेकार, इतनी कंडीशन इसने जो बुरी की हुई है ना, उसमें बेहतरी आ जाएगी कुछ ना कुछ। क्योंकि ये इसने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कॉस्मेटिक्स पे, ज्वेलरी आइटम पे, बैग आइटम पे, चाइना आइटम पे इसने 115% टैक्स लगा दिया है। कॉस्मेटिक्स पे ही हो गया, ब्रांड आइटम पे कस्टमर की परचेजिंग पावर ही ख़त्म हो गई हुई है। कस्टमर कहता है जी जो रेट्स पहले थे वो का इंक्रीमेंट हो गया, कैसे हो गया? कस्टमर इस तरफ आ ही नहीं रहा। हर चीज़ में इसने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। ये खुद कहता था कि जो हुकूमत टैक्स लगाती है वो चोरी करती है, ये खुद कहता था। और ये नून लीग होने की वजह से नहीं कह रहे कि हम नून लीग की वजह से इस तरह बोल रहे हैं, ये कॉमन पर्सन की है। आटे की देख लें 1800 से 3200 रुपये मन। ये गरीब बंदा जो है वो एक आटा खाता है, वो भी नहीं खा सकेगा। अंडे 200 रुपये मैंने इतनी हिस्ट्री में नहीं देखे। 5 साल बाद आप क्या तब्दीली देखते हैं अगर ये हुकूमत अगर यहाँ पे अपनी मियाद पूरी करती है? तो फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हर बंदा तो तंग है इनसे, इस हुकूमत से। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया हुआ। अपोजिशन क्या कहती है? आज इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं इस्तीफे क्यों दे हुकूमत? इसलिए कि उनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा कुछ भी, ना तो उनसे कोई महंगाई का कंट्रोल हो रहा है। वज़ीर आज़म जितने वज़ीर आला सब उनसे, उनकी जो कबीना ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। अगर उनके पास कंट्रोल होता ना तो शायद वो हुकूमत चला लेते। जो आता है वज़ीर वो अपना घर पूरा करता है और आगे चले जाता है। आप खुश नहीं इनसे? सॉरी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जनाब, ये जो है यहाँ पर अभी तक अवाम की बात है कि अवाम यहाँ पर अभी तक खुश नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अवाम का साथ साथ यहाँ पर ये भी कहना है कि इस्तीफ़ा देना यहाँ पर हल नहीं है। हुकूमत को यहाँ पर चाहिए कि हुकूमत यहाँ पर अपनी जो है मयाद यहाँ पर ज़रूर पूरी करे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अवाम को रिलीफ भी ज़रूर फरहम किया जाए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।